बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों का व्यवसायी अध्ययन का वार्षिक परीक्षा पेपर 2026 के लिए पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो पेपर मैं बता रहा हूँ ये पेपर आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे द्वारा आपसे मैंने कहा था कि आपको 4 से 5 सेट पेपर मैं बताऊंगा। अगर व्यवसाय अध्ययन के 4 से तो 5 सेट पेपर आपने देख लिए तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% पेपर आ जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि 95% इन 4 से 5 सेट पेपर के अंदर बन जाएंगे। तो इन 4 से 5 सेट पेपर को अच्छे से देखें और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी को इतना मजबूत करें जिससे कि आप सभी बच्चे अच्छे नंबर ला सकें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है और अच्छे से याद कर लेना है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वो प्रश्न आ चुके हैं जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से आप देखेंगे। सही विकल्प का चयन कर लिखिए में आपको पहला प्रश्न दिया जाएगा, प्रबंध का प्रथम कार्य क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रबंध का जो प्रथम कार्य होता है वो क्या होता है? नियुक्तिकरण, समन्वय, नियोजन या फिर संगठन। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको नियोजन करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात मैं अगर बताना चाहता हूं, आप सभी बच्चे इस बात को ध्यान से सुने। पेपर के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। प्यारे विद्यार्थियों, ऐप को जरूर इंस्टॉल करें। अगर हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आप जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि मैं आपके लिए बिल्कुल तत्पर हूँ और आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आइए शुरुआत करते हैं दूसरे क्वेश्चन से। प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, तो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं गतिशील प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, तो इसमें आपको गतिशील लिखना है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है? प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है? तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्मचारी। ठीक है, तो कर्मचारी आप ध्यान रखेंगे और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ये प्रश्न हैं जो परीक्षा में छपते हैं। उद्देश्य होने चाहिए, तो उद्देश्य कैसे होने चाहिए? प्यारे विद्यार्थियों, उद्देश्य में आपको लिखना है सभी विद्यार्थियों को व्यावहारिक उद्देश्य होने चाहिए, तो इसमें आपको व्यावहारिक लिखना है। कार्य के आधार पर सामूहिक क्रिया के अंग हैं। कार्य के आधार पर सामूहिक क्रिया के क्या अंग होंगे? तो इसमें आपको लिखना है कार्यात्मक संगठन। नियुक्तिकरण का संबंध किससे होता है? तो नियुक्तिकरण का जो संबंध होता है मनुष्य से नियुक्तिकरण का संबंध होता है, तो इसमें आपको मनुष्य करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का मैसेज करेंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो। प्यारे विद्यार्थियों, दिल से आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और आगे भी आपके लिए मेहनत करता रहूंगा, इसलिए सभी बच्चों का सपोर्ट हमें चाहिए और जिससे कि हम आपके लिए अच्छे से मेहनत कर सकें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पदोन्नति भर्ती का स्रोत है, तो ये कैसा स्रोत है? इसमें आपको लिखना है ये एक आंतरिक स्रोत है, तो इसमें आपको आंतरिक लिखना है। अभिप्रेरणा प्रकार की होती है, तो अभिप्रेरणा जो होती है 2 प्रकार की अभिप्रेरणा होती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में बनाया गया था, तो ये कब बनाया गया था? 1986 में, तो इसमें आपको 1986 लिखना है। द्वारा वस्तु की पहचान स्थापित की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? नामकरण के द्वारा, तो इसमें आपको नामकरण लिखना है। भारतीय राष्ट्रीय स्कंद विनिमय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है, तो मुंबई आप करेक्ट करेंगे। पूंजी संरचना का आशय संस्था की पूंजी से लगाया जा सकता है, तो वो किससे लगाया जाता है? तो मैं यहाँ पर नीचे आंसर लिख देता हूँ, कार्यशील पूंजी से लगाया जाता है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? कार्यशील पूंजी। चालू संपत्तियों का योग पूंजी कहलाती है, तो प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार की पूंजी कहलाएगी? तो वो किस प्रकार की कहलाएगी? तो इसमें आपको लिखना है, देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा कार्यशील पूंजी, और चालू संपत्तियों का योग जो होती है वो स्थायी पूंजी कहलाती है। देखिएगा पूंजी संरचना का आशय संस्था की पूंजी से, तो स्थायी से करना है इसमें ना, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है आगे पीछे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आप प्रश्न देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रतिभूतियों का सूचीबद्ध होना, तो इसमें आपको मिलाना है द्वितीयक पूंजी बाजार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
पुरानी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, तो इसमें आपको मिलाना रहेगा स्कंद विपणन, ऑप्शन नंबर ई। विज्ञापन में हमारा सही उत्तर हो जाएगा विक्रय संवर्धन। ट्रेडमार्क अधिनियम कब आया था, तो 1999 में ये अधिनियम आया था। वस्तु की सुरक्षा, तो पैकेजिंग से वस्तु की सुरक्षा रखी जाती है। प्रमापीकरण एवं श्रेणियन में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, विपणन का कार्य, ऑप्शन नंबर बी से मिलाना है। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी हो चुकी है प्यारे विद्यार्थियों। अच्छे से मेहनत कर लीजिए, अच्छे से कोशिश कर लीजिए ताकि आप अपनी वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। और वार्षिक परीक्षा के लिए पेपर मैं बता रहा हूँ और 100% परीक्षा में पेपर बनेंगे। किसी उपक्रम की सुदृढ़ स्थिति का मापदंड क्या होता है, तो मापदंड जो होगा इसमें आपको लाभ लिखना है। उत्पादन का वह बिंदु जहाँ ना लाभ होता है ना हानि होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे सम विच्छेद बिंदु कहा जाएगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है, लिखना है सभी छात्रों को सम विच्छेद बिंदु, सम विच्छेद बिंदु। अंगूरी लता कौन सा संप्रेषण है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये अनौपचारिक संप्रेषण है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, अनौपचारिक। अगला है भर्ती का आधुनिक माध्यम क्या है, तो इंटरनेट भर्ती का आधुनिक माध्यम है। तो इसमें आपको इंटरनेट लिखना है। अधीनस्थ को कार्य सौंपने को क्या कहते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों उसे उत्तरदायित्व बोला जाता है। तो इसमें आपको लिखना है उत्तरदायित्व। विविधात्मक मजदूरी पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसमें आपको टेलर लिखना है, टेलर सही होगा। व्यवसाय जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है तो उसे पेशा बोलते हैं, तो पेशा आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले क्वेश्चन हो गए हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए खास होगा, इसलिए ज़रूर सपोर्ट करें जिससे कि हम आपके लिए मेहनत करें और अच्छे नंबर आपको दिला सकें। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है जिसमें आपको सत्य असत्य वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। बजट भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको सत्य लिखना है। प्रशिक्षण एवं विकास में कोई अंतर नहीं है, तो ये आपको असत्य लिखना है, असत्य। संप्रेषण सदैव लिखित होता है, यह भी आपका असत्य होगा। वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध की एक विशेष शाखा है, तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। पूंजी व्यवसाय की जीवन रक्त है, यह भी सत्य आपको लिखना है। नियंत्रण द्वारा अनुशासन की स्थापना होती है, तो यह भी आपको सत्य लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों ये आपके सत्य असत्य वाले प्रश्न हो चुके हैं। इसके बाद ये पूरा पेपर आप देख लीजिए। प्रबंध से क्या आशय है, प्रबंध के उद्देश्य याद करना है। ये पूरा का पूरा पेपर है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही छात्रों के लिए। पेपर का PDF हमारे ऐप पर मिलेगा, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों। वहाँ से पेपर आप प्राप्त कर सकते हैं और अपनी वार्षिक परीक्षा को मजबूत कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपके लिए मेहनत करेंगे और अच्छी मेहनत करेंगे। अगर आपको लगता है कि सर हमारे लिए कम मेहनत कर रहे हैं तो और अच्छी मेहनत आपके लिए ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री महाकाल।